हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। और जहाँ पर v टर्मिनल वोल्टेज होता था, e ईएमएफ ऑफ द सेल, आई करंट और r इंटरनल रेजिस्टेंस होता था। यदि सर्किट क्या है, ओपन है, तो i इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। i इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो v इक्वल्स टू ई हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टू गेट फर्दर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब it to get more videos here। तो इस केस में सेल का ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या है कि स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ आपको 8 वोल्ट दिया है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.5 ओम, being charged by 120 volt DC supply line using a series resistor of 15.5 ohm। what is the terminal voltage? एक तो आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है of the battery during the charging। second thing, what is the purpose of having a series resistor in the charging circuit? तो जो भी पैरामीटर्स आपको गिवन है पहले उनको लिख लीजिए। ई आपको दिया हुआ है 8 वोल्ट बैटरी है जिसको आपको चार्ज करना है, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, और यहाँ पर आपको कैपिटल आर आपको दिया हुआ है 15.5। तो यदि सर्किट का रेजिस्टेंस देखें तो आर प्लस आर हो जाएगा, तो 15.5 प्लस 0.5, तो ये हो जाएगा आपका 16 ओम। तो ये आर प्लस आर आ गया आपके पास, इसकी भी ज़रूरत होगी। अब देखिए टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई डैश मान लीजिए, क्योंकि 120 सप्लाई लाइन से आप उसे चार्ज कर रहे हैं, किसको, 8 को। तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैटरी ईएमएफ अपोजिंग सप्लाई ईएमएफ, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ। तो ई डैश आ जाएगा आपके पास 112 वोल्ट। तो यदि हमें करंट निकालना है तो फ्रॉम ओम्स लॉ से हम जानते हैं चार्जिंग करंट यहाँ से निकल के आएगा I इक्वल्स टू ई डैश अपॉन में आर प्लस आर। ये आपके पास 112 दिया हुआ है और ये आपको गिवन है आपको 16। जब 16 को डिवाइड करेगा तो I विल कम अराउंड, I कितना आएगा, 7 एम्पियर क्लियरली। तो ये चार्जिंग का केस है। तो चार्जिंग के केस में आपको जो V इक्वल्स टू क्या लेना होता है, E माइनस की जगह आपको प्लस लेना पड़ता है, तो ये प्लस आई आर हो जाता है। तो आपके पास यहाँ पर ईएमएफ ऑफ द सेल इज 8, आई इज 7 एंड स्मॉल आर इज 0.5। तो वी विल गेट 8 प्लस 3.5, तो इट विल बिकम अराउंड 11.5 वोल्ट। इसके बाद आप लोग देखें कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स। फर्स्ट इन सीरीज, अब देखिए यहाँ पे एक ये सेल है और दूसरा ये सेल, और ये 2 पॉइंट ए और सी के बीच में कनेक्ट है, और इसको आप बी बोल दीजिए। ये पहला सेल जिसका ये में E1 है, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2। करंट ऐसे करके जाएगा। अब यहाँ पर
जो आप लिख सकते हैं, सीरीज़ में मैंने बताया था पोटेंशियल बढ़ जाता है, तो बी ए सी आप लिख सकते हो, बी ए बी प्लस बी बी सी। बी ए बी पहले हम अलग से लिख लेते हैं, फॉर E1, यहाँ पर बी ए बी आ जाएगा इक्वल्स टू E1 माइनस आई आर वन। सिमिलरली बी बी सी भी लिखा जा सकता है, E2 माइनस आई आर टू। जब इसको इक्वेशन 1 में डालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, बी ए सी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं E1 प्लस माइनस आई आर वन प्लस E2 माइनस आई आर टू। तो ये आपके पास हो जाएगा वी ए सी इक्वल्स टू E1 प्लस E2 माइनस आई कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2। यदि हम इसको V इक्वल्स टू ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट से कंपेयर करें, इसे 2 बोल दीजिए, इसे 3 बोल दीजिए, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3, तो हमारे पास ई इक्वलेंट आ जाएगा E1 प्लस E2 एंड आर इक्वलेंट आ जाएगा R1 प्लस R2। अब इससे आगे देखते हैं। यदि इन सेल्स का सभी का ईएमएफ, इफ n cells of equal EMF are connected in series, so equivalent will be and R equivalent NR। कभी कभी रेशो पूछा जाता है, E equivalent to R equivalent, तो आएगा